ये कैसे आई मेरे दिमाग में दोस्तों? क्या था एसलीपीएस? क्यों बनी एसलीपीएस? एसलीपीएस कोई पैसा कमाने की मशीन नहीं है, ना ही पैसा कमाने की मशीन है, ये तो एक सोच है। मैंने 15 साल देश सेवा की है, आर्मी के अंदर था मैं, और आर्मी के अंदर रहते हुए मैंने कश्मीर में ही काटा है। और कश्मीर के अंदर जहां पर लोग किसी को हथियार बना के पीछे चलते हैं, ये बंदा अपनी छाती लेके आगे चलता था। जिसने मेरे साथ कश्मीर काटा है वो जानता है, वहां भी मुझे बादशाह के नाम से जाना जाता था। गोलियां चलाई भी हैं, खाए भी हैं, लोग मारे भी हैं, सब कुछ किया है। अंडरस्टैंड? आर्मी की नौकरी की 15 साल, ईमानदारी से जीवन जी रहा था। इसके बीच में एक कंपनी आ जाती है जिसने मुझे ज्वाइन करा लिया। मैं एक भूखा इंसान था, जीवन में कुछ करना चाहता था। उस कंपनी में मैंने काफी मेहनत की, करोड़ों रुपए भी कमाए, लेकिन अंदर से आत्मा संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि करोड़ों रुपए मैंने लाखों लोगों का दिल दुखाकर कमाए। कुछ गलत चीजें मैं बेच रहा था, गलत प्रोडक्ट बेच रहा था, किसी काम के नहीं थे, एक सपने बेच रहा था, और सपने बेच बेच के गरीब से अमीर से सबसे ठग रहा था, ये मान लेना मेरे को आप। लेकिन मैं ना समझता, मुझे पता नहीं था कि ये चीज गलत है सही। लेकिन जब मुझे वो चीज पता चली ये सही है गलत है, ये गलत है, तो दोस्तों मैंने किसी ने मुझे सोच नहीं दी। मैं अपने चारपाई पे लेटा हुआ उस ऊपर वाले से, खुदा अल्लाह गॉड वाहेगुरु से बात करने लगा। मैंने कहा भगवान, मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूं, लेकिन अच्छाई और ईमानदारी के साथ करना चाहता हूं। मुझे पता है पैसा कमाने के लिए बेचना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, लेकिन मैं ऐसी चीज बेचना चाहता हूं, मैं 2 रुपया भी कमा लूं और 2 करोड़ लोगों की दुआ भी कमा लूं। मुझे कोई ऐसा काम बता, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता था दोस्तों, मुझे नहीं पता था क्या आयुर्वेद है, कैसे बेचना है, ये प्रोडक्ट कहां बनते हैं, कैसे बनवाते हैं, क्या कुछ नहीं पता था। विल यू बिलीव दीज वर्ड्स आर फ्रॉम माई हार्ट? विल यू बिलीव? बस भगवान को पता था कि ये बंदा ये बात सोच रहा है। ऐसे सोचते सोचते उस कंपनी में मैं महीने के 5-6 लाख रुपए कमाता था। मेरे दिमाग में एकदम क्या फितूर आया, मैंने 6 लाख रुपए को लात मार दी, रिजाइन दे दिया कंपनी को। और मैंने उस कंपनी को बोला अब ये गंदी चीजें मैं नहीं बेचूंगा। तो बोला 6 लाख रुपए पे लात मार रहा है संजीव कुमार, बर्बाद हो जाएगा, लोगों की ठोकरों में आ जाएगा। मंजूर है ठोकरे खाना, पर दिल दुखाना मंजूर नहीं। पकड़ो रिजाइन, नहीं चाहिए तुमसे 1 रुपया। कैसे आई ना एसलीपीएस, ये राज मैं आपको बता रहा हूं। और शायद आज तक मैंने कभी स्टेज से ये बातें नहीं बताई, लेकिन मेरा कुछ माहौल देखकर हिंदुस्तान का मुझे कुछ हो रहा है। तो फिर ऊपर वाले ने 2 साल तक दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, अपने घर पे अपना बचा हुआ जो पैसा था वही खाने पीने में निकाल दिया। लेकिन रोज सर्वे करता रहा, क्या करूं। जिस भी बिजनेस को देखता था वहीं पर गाली देखता था, बद्दुआ देखता था। व्यापारी को गाली मिलती है, हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, वो टी शर्ट खरीद के लाते हैं, टी शर्ट खरीद के बाहर आते हैं, बोलते हैं हरामजादे ने 200 रुपए लूट लिए। ये सर नो, जूता खरीद के लाते हैं, बोला 100 रुपए लूट लिए। इवन आलू खरीद के लाते हैं तो बोलता साले ने 2 रुपए महंगे लगा लिए। तो मैं ये चाहता था कि भाई बिजनेस तो अपन भी करेंगे, पर गाली के साथ नहीं, मोहब्बत और दुआ के साथ करेंगे। बस ये सोच के साथ एक दिन कहीं बैठा था, बातचीत होने लगी हेल्थ के ऊपर, लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर, कि बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं, आने वाला समय बहुत खराब है, आने वाली दुनिया बहुत ज्यादा डेंजरस है बीमारियों के लिए। लोग खाना पीना इस तरह का उपयोग कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं, लोग बहुत बीमार होंगे, इनसे कैसे बचा जाए। कहीं बैठा था, किसी ने सोच दी कि आयुर्वेद के साथ इससे बचाया जा सकता है। आयुर्वेद के साथ और लोगों को एजुकेट करके कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब खाना है, कैसे खाना है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, एजुकेट भी करना पड़ेगा। और लोगों को फिर सॉल्यूशन के रूप में अगर आयुर्वेद दिया जाए तो हो सकता है कि ये देश में आने वाला जो समय है, जो इतना विनाशकारी समय है, उससे कुछ ना कुछ इस देश का बचाव हो जाए। दोस्तों इस सोच के साथ 9 नवंबर 2014 को एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी गई। जब मार्केट में आए, लोगों ने बोला ऐसी बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, ये प्रोडक्ट सबके अच्छे होते हैं, सब बोलते हैं रिजल्ट देंगे। मतलब सबके दिमाग में क्यों? हमारी प्रॉब्लम है हर एक दूसरे को शक से देखना, हर एक इंसान पे शक करना। यस और नो? यस और नो? प्रॉब्लम है ये हमारे हिंदुस्तानी लोगों की। हर आदमी को शक से देखते हैं, चाहे मोदी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी हो, शक, एक शक का जगह हम अपने दिमाग में हमेशा रखते हैं। लोगों ने कहा नहीं, ऐसी बहुत कंपनी आई, बहुत कंपनी गई, इस तरह की कोई कंपनी नहीं हो सकती जिसके प्रोडक्ट में ऐसा रिजल्ट हो। दोस्तों 9 नवंबर 2014 को ऐसे एक स्टेज था, वहां से एक बात बोली थी कि एसलीपीएस
बनाने का रीजन एक ही है कि सच बेचकर पैसा कमाना। 1.5 साल से सच बेच रहे हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। मकसद एक ही है, लोगों को ठीक कर कर पैसा कमाना। हमें नहीं कमाने अरबों खरबों रुपए। कई बार लोग आ जाते हैं, संजीव सर आपकी कंपनी का विजन बताओ, मिशन बताओ। मतलब वही गंदगी। विजन में क्या, कितना पैसा कमाना चाहते हो। मिशन में क्या, कितना बड़ा बनना चाहते हो। अरे हमारा कोई विजन नहीं है। अंडरस्टैंड, वी आर द विजनलेस पीपल। हमारा कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। मेरे से अगर कोई आके पूछता है सर